हेलो दोस्तों, जितने भी छात्र जो BSPHCL यानी कि बिहार विद्युत विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरे हैं या भर रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पे सेट बनवा रहे हैं। ऑनलाइन सेट लगा रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल पे। तो आप सभी जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं या देख रहे होंगे, अगर उनको अच्छा लगता है तो लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आज का मेरा सेट है, सेट नंबर 6 है जो हम देखेंगे यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए सेट को बनाते हैं। क्या यहाँ से हो रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहाँ इसे संचित किया जाता है। तो ये मूत्रवाहिनी में, इसको गुर्दे में उत्पन्न मूत्र जो है मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहाँ इसे संचित किया जाता है। आगे, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे श्रेय जाता है एस राय चौधरी को। एस राय चौधरी को नहीं, KM करियप्पा को। KM करियप्पा को जाता है। तीसरा है, शिवाजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? शिवाजी के शासन काल में सरदेशमुखी कर वसूल किया जाता था। आगे है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 1856 में पारित किया गया था। आगे है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में? तो लिंगराज देखेंगे, लिंगराज मंदिर दोस्तों, लिंगराज मंदिर ये गुजरात, ये गलत है। लिंगराज मंदिर आपका कहाँ होगा? भुवनेश्वर होगा। ऊनाकोटी गुफा मंदिर जो है यह भी गलत है, यह अगरतला होगा। श्री हरमंदिर साहिब गोल गुंबज जो है दोस्तों, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में होगा। तो ये तीनों गलत है। श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में है, इसीलिए ये 3 नंबर हमारा क्वेश्चन सही है। अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल होता है आपका टार्टरिक अम्ल जो होता है अंगूर में पाए जाते हैं। टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे बेलबॉर्न ईडन गार्डन सही नहीं है। ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल सही है। बाराबती स्टेडियम ये भी उड़ीसा सही है। मोटेरा गुजरात में भी सही है। तो आपका इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये ब्रेबॉर्न जो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है, यानी कि आपका आंसर यही होगा। मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना
ने 16 अगस्त को इसका कार्यवाही किया था, इसे घोषित भी किया था। गया के कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? यहाँ कह रहा है गया के कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? तो गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण विषय था दोस्तों आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो निम्नलिखित में से सबसे बिहार का सबसे पूर्वी जिला यानी कि सबसे पूरब में तो आपका किशनगंज है। अब आइए आगे आते हैं तर्क शक्ति रीजनिंग में। यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी से वही संबंधित है जो संबंध पहले का दूसरी से। जैसे देखो 5 इसके बाद का अभाज्य संख्या होगा 7, 7 पचे 35। वैसा ही 19 है, 19 का के बाद अगला अभाज्य संख्या है 23, 23 अभाज्य संख्या है 23 इसका, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का 11 का 437 मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 19 से। तो एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई हैं। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई है। 1 से 6 तक वह संख्या जो 6 पृष्ठ के विपरीत होगी, 6 के पृष्ठ के विपरीत होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा 1 है, 1 के सामने 1 पला पे 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, और हमारा क्या है नहीं है 6 नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो नहीं है हमारा 6 नहीं है, 6 नहीं है। तो हमारा 6 के सामने पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा। आगे है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से। देखिए नली हैंडगन में है, नली किस में है? नली हैंडगन में है। तो लेंस किस में है? तो लेंस जो है कैमरा में होता है। यदि दर्पण को पी के ऊपर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित प्रश्नाकृति क्या होगी? तो देखिए ये आपका दर्पण है, ये दर्पण है और ये आपका क्वेश्चन है। देखिए तो डब्लू पलटेगा तो डब्लू यहीं पे रहेगा, डब्लू के पीछे पी रहता है और पी के उल्टा 7 है। अब इसे ही मिलाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 नंबर WP7। ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो त्रिभुज में निहित है, जो चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये 1 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर, हाँ 2 नंबर एकदम साफ दिख रहा है। 2 नंबर देखिए यहाँ से साफा दिख रहा है, तो ये हमारा 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित बेन आरेख में दीर्घवृत्त किशोरों को, दीर्घवृत्त जो है ये हमारा दीर्घवृत्त किशोरों को, आयत दौड़ने वाले को और पंचभुज विद्यार्थियों को। ठीक है। तो कह रहा है तो निम्नलिखित में 7 क्या है? 7 तीनों को है, 7 तीनों में है, यहाँ पे तीनों में 7 है। तो 7 क्या है? किशोर जो दौड़ते भी है और विद्यार्थी भी है, हमारा 2 आंसर हो जाएगा। 17 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 74 है, कितना है? 74 है। 74 से देखिए इसमें 5 बढ़ रहा है, इसमें 5 बढ़ रहा है, इसमें 5 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 2 घट रहा है, फिर यहाँ पे 2 घट रहा है, तो यहाँ भी हम लोग 2 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों? 63 हो जाएगा। गणितीय सूत्र में यहाँ पे हम मान रख के बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए 12 की जगह पे हम लोग रख देते हैं, 12 के जगह पे आपका भागा रख देते हैं, 2 नंबर से लेकर बनाते हैं। 12 की जगह पे भागा 6 प्लस 12 माइनस 24 गुना 18
प्लस 24 12 भागा 6 गुना 12। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट जाएगा आपका 2 बार में, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 72 के 2 36 और 7 43 432 ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 2 नंबर हमारा नहीं हुआ, 2 नंबर नहीं हुआ हमारा, तो अब हम रखेंगे 3 नंबर। देखिए 72, 3 नंबर में क्या है, यहाँ पे भागा है, भागा के बाद आपका क्या है, गुना है, गुना के बाद क्या है, प्लस है, प्लस के बाद क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे देखिए 2, अब 12 दूना 24 24 हो जाएगा। अब प्लस ना 12 144 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 12 144 प्लस 24 माइनस 18 6, यानी कि हमारा 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे हैं एक कूट में, इसका कूट में DI यहाँ पे कूट में DIAGNOAC को ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको सबको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा दिया गया है। तो देखिए ए लिख दिया गया है, फिर DEGINO, तो सही लिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, AE आएगा, उसके बाद L आएगा, उसके बाद M आएगा, LM आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद V आएगा। तो क्या होगा, AELMO RV। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। आगे है यहाँ पे हमारा कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित वाट के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 36 और 14 20 है, 36 और 14 20 है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 20 में से 14 घटाएंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है यहाँ, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे 35 में से 27 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। वैसा ही 12 है, तो 11 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। अब ये हिंदी है, बेईमानी से बच कर रहिए, वाक्य में लुप्त विषय के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। बेईमानी से बच कर रहिए में, तो यहाँ पे आपका लोगो है, लोगो है। कारण निम्नलिखित में कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। उन्नति का पर्यायवाची नहीं है, उन्नति का उत्थान होबे करता है, उत्कर्ष होबे करता है, विकास होबे करता है, उमंग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उमंग। अब आगे है, नीचे दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही चुने। अपनी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अंशुमाली में कौन सा समास है। अंशुमाली में बहुब्रीहि समाज है, अंशुमाली में बहुब्रीहि समाज है, क्योंकि यह सूर्य को कहा जाता है। अंशुमली किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना का है अपना नुकसान स्वयं करना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं करना। अब आ गया ये इधर हिंदी हो गया, आइए आपका इंग्लिश। इसमें आपको चुनना है अल्टरनेटिव, यानी कि सिनोनिम चुनना है। वेनियल का, वेनियल का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वेनियल का हो जाएगा यहाँ पे पर्डोनेबल। वेनियल का अर्थ क्या होता है क्षम्य या गौण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट चुनना है, इसका चुनना है अपोजिट 27 का, इसका अपोजिट चुनना है। तो अपोजिट डिफिडेंट का
अपोजिट। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, आत्मसंयम यानी संकोची। तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। इसको कोई भी आत्मविश्वासी हो जाएगा। अब है इसमें चुनना है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो मोनोलॉग, मोनोलॉग हो जाएगा। यहाँ पे आप करना है अल्टरनेटिव चुनना है, इसका वन वर्ड चुनना है। वाट गुड फॉर्चून, वाट गुड फॉर्चून आई फाउंड द एवरीथिंग आई वाज लुकिंग फॉर। अब आगे है द स्विमर डैश हिज क्लोथ्स एंड जंप इनटू द रिवर। तो स्विमर क्या करता है, अपना कपड़ा उतारता है और स्विमिंग पूल में कूद जाता है। तो टूक या क्या होगा, तो यहाँ पे आपका टूक ऑफ हो गया। अब आगे है आपका तो आगे दोस्तों यहाँ से कंप्यूटर, कंप्यूटर में आइए। कंप्यूटर में कह रहा है जब आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा दोस्तों, तो वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है। आगे है इस फार्मूला का सूत्र क्या होगा, MS एक्सेल में फार्मूला का सूत्र क्या होगा या फार्मूला का मान क्या होगा। तो फार्मूला का मान होगा दोस्तों यहाँ पे आपका 65। कैसे होगा 65, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होता है जितने भी हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो Alt प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या होता है, IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कट गया है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे 26 में। डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आपको दर्शाते हैं थ्री नंबर 36 का 3 इमोटिकॉन्स। आगे है MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मौजूद फीचर को रीसेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा Ctrl+O, जब हम दबाएंगे तो हो जाएगा। आगे है MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है, तो सेल का एड्रेस होता है $J7S होता है। निम्नलिखित से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट जब हम लेंगे तो इससे बहुत छोटे संख्या या अक्षर को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये आज का नॉन टेक्निकल सेट ग्रुप कंप्लीट हो गया है। अब हम टेक वाले ग्रुप
टेक ग्रुप वाले जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसका भी वीडियो हम लेके आएंगे, बनाएंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे चैनल का नाम है टारगेट फॉर BSPHCL। अब मैं एक या दो दिन में मैं ये नोटिस लाऊंगा, अपलोड करूंगा कि अभी तक कितने फॉर्म भरा चुके हैं, और इस तैयारी में हम लोग लग जाएंगे क्योंकि अब समय नहीं है। फॉर्म जैसे ही ख़त्म होगा उसके 2 या 3 मंथ में ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।